प्रिय राजवीर सिंह, प्रिय संदीप और अन्य आम जनता के मेरे बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें मैंने आजीवन अपने बड़े भाई के समान माना, ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। राजू भैया इस कार्यक्रम के लिए लगभग 2 सप्ताह पूर्व दिल्ली आए थे, मगर संसद का सत्र और अन्य व्यस्तताओं के कारण मेरा आपके बीच पहुंचना संभव नहीं हो पाया। मेरी बहुत इच्छा थी कि अपनों के बीच पहुंचकर अपने नेता श्री कल्याण सिंह जी की स्मृति को नमन करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए इस डिजिटल माध्यम से आप सभी से मैं जुड़ रहा हूं। बहनों भाइयों, जहां तक माननीय कल्याण सिंह जी का प्रश्न है, तो वे जनसाधारण के बीच अत्यंत लोकप्रिय एक असाधारण नेता थे। उनसे मेरी पहली भेंट 1977 में हुई, जब मैं पहली बार महज 25-26 साल की आयु में विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा पहुंचा। वह जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें जनसंघ का भी विलय हुआ था। कल्याण सिंह जी उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मैं पूरी ईमानदारी से यह कह सकता हूं कि उस प्रदेश सरकार में अगर कोई सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री था तो हमारे श्री कल्याण सिंह जी थे। प्रशासनिक क्षमता के मामले में उनकी साख उसी समय पूरे उत्तर प्रदेश में बन गई थी, और उसके बाद संगठन में भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि संगठन में जब वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब कभी भी वह दौरे पर कहीं जाते थे, तो बराबर वह यह कहते थे कि राजनाथ सिंह, कहीं कोई कार्यक्रम तो नहीं लगा है? मैं कहता था नहीं लगा है, तो वे कहते थे साथ चलो। उनके साथ प्रवास के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वे कार्यकर्ताओं के साथ जीवंत संपर्क बनाकर रखते थे, उनकी चिंता भी करते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने मेरी भी अनेक अवसरों पर भरपूर मदद की है। राम मंदिर के मुद्दे पर 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ यह वादा भी किया कि वे अतिशीघ्र राम जन्मभूमि क्षेत्र में खड़ी की गई अतिरिक्त बाधाओं को दूर करेंगे, जिनके कारण राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए उनकी पहली कोशिश यह थी कि गैर विवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ भूमि पट्टे पर दी और 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी करवाया। बहनों भाइयों, दूसरी ओर सत्तासीन होते ही केंद्र सरकार ने श्री कल्याण सिंह जी को बर्खास्त करने की चुनौती देनी शुरू कर दी। विवादित भूमि के समतलीकरण और राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ भूमि दिए जाने पर तत्कालीन गृह मंत्री श्री शंकर राव जी चौहान ने रिपोर्ट मांगी। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे धारा 356 के अंतर्गत बर्खास्त किया जा सकता है। 22 मार्च 1992 से 24 अप्रैल 1992 के बीच हुए सवाल जवाब से केंद्र और राज्य के बीच हुए काफ़ी तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। मुझे याद है कि श्री कल्याण सिंह जी ने उस माहौल में कहा, सरकार रहे या जाए, मंदिर अवश्य बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की धमकी से साफ है कि अब राम मंदिर निर्माण का प्रश्न जनादेश बनाम
धारा 356 का प्रश्न बन गया है। सरकार और मंदिर में से मंदिर चुना जाएगा। अयोध्या में जो हो रहा है वह कानून सम्मत हो रहा है। यह माननीय कल्याण सिंह जी के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय था। एक ओर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र सरकार और न्यायपालिका के आदेशों का पालन करते हुए ढांचे को बचाना था, दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वाभिमान और जन आस्था का सम्मान भी करना था। मगर जब जीवन में लक्ष्य की स्पष्टता होती है तो हर चुनौती और बाधा को पार किया जा सकता है। बहनों भाइयों, कल्याण सिंह जी में लक्ष्य की अस्पष्टता थी और वे प्रबल इच्छा शक्ति के धनी भी थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने सत्ता की जगह जन भावना का सम्मान किया। मुख्यमंत्री के रूप में त्यागपत्र देने से पहले श्री कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कम समय के बावजूद सुशासन को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की और सरकार का इकबाल बुलंद किया। इससे माफिया और अपराधियों में भय व्याप्त हो गया और अपराध नियंत्रित हो गए। उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ होती है। तब तक आर्थिक विकास जैसे शब्द उत्तर प्रदेश में प्रचलित नहीं थे। श्री कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करके दिखाया। उन्हें एक ईमानदार, सिद्धांतवादी, स्वच्छ छवि वाला मुख्यमंत्री माना गया और इस रूप में उन्हें देश भर में लोकप्रियता भी हासिल हुई। उनकी प्रशासकीय क्षमता का मंत्र था कथनी करनी में भेद नहीं, और इसे उन्होंने करके भी दिखाया। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री कल्याण सिंह जी को जंगल राज मिला था, लेकिन वर्ष में भी ही कानून का राज स्थापित हो गया। उन्होंने दंगाग्रस्त प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनाया। प्रदेश का वातावरण विषाक्त हो चला था, लेकिन उस वर्ष सभी त्यौहार शांति से संपन्न हुए। 30 वर्ष बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर दंगे नहीं हुए। भय मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार ने यह तय किया कि गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उत्तर प्रदेश के टैक्स ढांचे का जितना सरलीकरण श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णयों की लिखित में सराहना की और सभी राज्यों को उत्तर प्रदेश का टैक्सेशन मॉडल भी भेजा। भाजपा सरकार से पहले उद्यमी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। बाद में स्थिति यह बनी कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए समुचित माहौल बन गया। बहनों भाइयों, श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली इस सरकार में मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। सरकार के मुखिया के रूप में उन्होंने अपने मंत्रियों को एक विजन और मिशन के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे वह भी दिन याद है जब नकल विरोधी कानून के लिए प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के समक्ष भेजा गया। थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतभिन्नता थी। कैबिनेट में वह पहली बार वह पारित नहीं हो पाया, दूसरी बार भी पारित नहीं हो पाया। तो मैं श्री कल्याण सिंह जी से अलग से मिला। मैंने कहा, भाई साहब, इस प्रस्ताव को लेकर इतनी मतभिन्नता है, इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यह प्रस्ताव किसी भी सूरत में पारित होना चाहिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की भावी पीढ़ी के हित में है। यह सुनते ही उन्होंने क्षण भर भी देर नहीं लगाई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आश्वस्त रहो, अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पहला आइटम यही होगा और इसे मैं पास कराकर ही दम लूँगा। नकल विरोधी कानून कैसा कानून था, कितना प्रभावी कानून था, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सच्चाई है, यह श्री कल्याण सिंह जी जैसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री उस समय न होते तो नकल विरोधी कानून पारित नहीं हो सकता था। शिक्षा मंत्री रहते हुए
पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु में जो परिवर्तन करने थे, उस दृष्टि से भी हम समय समय पर उनसे चर्चा करते रहते थे और उनका पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। इसलिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत सारे कार्य मैं कर पाया। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुझे याद है कि जब कभी भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अथवा राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी तो उन्हें उस समय एक एक विशेष महत्व मिला करता था। एक बार उनका भाषण सुना था। पहली बार एक नारा उन्होंने दिया था, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और महिलाओं का सम्मान। यह जो नारा उन्होंने दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में भी यही भावना साफ दिखाई देती है। बहनों भाइयों, अखिल भारतीय स्तर पर भी पार्टी के अंदर उनकी एक अलग साख थी, एक विश्वसनीयता थी। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें प्रारंभ से ही देखा है। सरकार और संगठन में उनके सहयोगी के रूप में मैंने काम किया है। धरातल से लेकर सत्ता के शिखर तक जो उनकी यात्रा रही है, वह हर कार्यकर्ता के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उसकी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी चर्चा होती थी। आज भी उसकी चर्चा होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, जिसके लिए कल्याण सिंह जी जाने जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। बहनों भाइयों, श्री कल्याण सिंह जी के बारे में चर्चा जब भी शुरू होती है तो मेरे लिए स्वयं को रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि मैं घंटों उस पर बोल सकता हूँ, मगर समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जिस बुलंदी पर है, उसे वहाँ तक पहुँचाने में जिन महानुभावों का योगदान है, उसमें श्री कल्याण सिंह जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। यह संसार छोड़े उन्हें 4 वर्ष गुजर चुके हैं। इसका यकीन मुझे आज भी नहीं होता है। मेरे लिए वे हमेशा बड़े भाई साहब की ही तरह रहे हैं। भले ही वह आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर भाई साहब की स्मृति हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बहने भाइयों, मैं प्रिय राजवीर सिंह और प्रिय संदीप को ये मैं कहूँगा कि उनके कामों को अब आगे बढ़ाने में पूर्ण मनोयोग के साथ वह लगें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री कल्याण सिंह जी के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार।